मैं संयुक्ता आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। सादर प्रणाम। सदा खुश गुरु रहिए। जी, आजकल कछुआ रखने का बहुत बड़ा रिवाज है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, कछुआ को हम लोग वास्तु में उपयोग करते हैं। वास्तु को सही करने के लिए कई तरीके हैं। वैसे तो देखिए, मैं बताऊं, कछुआ हिंदू रीति में कश्यप अवतार से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु का एक अवतार है। उन्होंने कछुआ का रूप धारण करके पृथ्वी को बचाया, सृष्टि को बचाया, इसका है। कछुआ रखने के कई फ़ायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। अगर गलत तरीके से आप कछुआ रख देंगे तो गलत होगा। कछुआ को हम मेटल का जो कछुआ रखा जाता है, उससे क्या होता है कि बच्चों के स्टडी में प्रोग्रेस होती है। कछुआ आप रखेंगे तो प्रोग्रेस होती है बच्चों के एजुकेशनल एज में। इसको हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि इसका घर के अंदर की तरफ मुंह हो, प्रवेश द्वार के माने अंदर बाहर की तरफ इसका मुंह ना हो। नॉर्थ साइड में इसका मुंह रखना ज़्यादा ही शुभ माना गया। अगर नॉर्थ में ना हो तो थोड़ा बहुत पूरब की तरफ खिसका सकते हैं। कछुआ कई तरह के हैं। शीशे के भी कछुआ मिल रहे हैं और क्रिस्टल के भी कछुआ मिल रहे हैं, मेटल के भी कछुआ होते हैं। कछुआ से अब मियाँ बीबी के घर में ज़्यादा लड़ाई है तो कछुआ रख देने से शांति आती है। कछुआ धीमी गति से चलने वाला और प्रोग्रेस करने वाला एक ऐसा जीव है जिसकी कहानी आपने सुना होगा। खरगोश और कछुए में कौन आगे जीता, तो देखेंगे कि कछुए में आलस नहीं होती। एक गलत प्रचलन चल रही है समाज में, लोग जीवित कछुआ ले आके घर में रख रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ तक अपनी बात करूँगा कि मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी जीव को कैद करके रखा जाए। एक नदी के, समुद्र के जीव को आप एक छोटे से घर में या ये किसी पॉट्स के अंदर उसको कैद करके रखें, उसने आपका क्या बनाया? इससे ना तो आपके घर में लक्ष्मी बढ़ेगी और ना खुशहाली होती। इसलिए घर में कछुआ रखने के प्रति मैं बिल्कुल एगेंस्ट हूँ और आप सभी से प्रार्थना है कि आप कछुआ जीवित घर के अंदर न रखें। ये नदी का जीव है, तालाब का जीव है, समुद्र का जीव है, इसे वहीं रखें। हाँ, आप मेटल की कछुआ घर में रखें, शीशे का रखें, क्रिस्टल का रखें। क्रिस्टल का ज़्यादा शुभ माना गया है। घर में सुख शांति बढ़ानी हो, आप क्रिस्टल का कछुआ रख लें। आपके बिजनेस नहीं चल रही है तो बिजनेस प्लेस पर आप कछुआ रख दें। बच्चे की स्टडी की दिक्कत है, मैंने बताया कि आपको कैसे कछुआ रखना है। मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, कछुआ रखें। इसे ड्राइंग रूम में रखना तो शुभ है, लेकिन बेडरूम में रखना और किचन रूम में रखना, चाहे कहीं और रखना, ये गलत है। कछुआ जिसके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं या संतान संबंधी कोई समस्या है तो कछुआ के ऊपर कछुआ बैठा हो, वो वाला कछुआ आप घर में रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। एक कई लोग क्या देखें, एक सिक्का होती है और मेढक उसको पकड़े हुए हैं, आपने देखा होगा। वो लोग बिजनेस प्लेस पे ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि कई लोग बहुत गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, सामने रखते हैं, जबकि उसको नीचे की तरफ रखा जाता है अपने टेबल मैट की तरफ, कि वो बाहर से लपक के धन अंदर लेके आता है। उसी तरह कछुआ का भी है। कछुआ लक्ष्मी की दिशा में होना चाहिए और लक्ष्मी की दिशा नॉर्थ साइड ही है, उत्तर दिशा है। आप कछुआ को नॉर्थ साइड में रखें, कछुआ आपको ज़्यादा लाभ देगा। लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है कछुआ पे, विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। विष्णु जी से संबंधित कछुआ है, लक्ष्मी जी से संबंधित कछुआ है। और कछुआ कई तरह के मार्केट में है, कम से कम 18 तरह के कछुए हैं, लेकिन सारे कछुए का एक ही फायदे हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना, सुख बढ़ाना, शांति बढ़ाना और बच्चों को सही दिशा में देना। इस तरह से कछुए के लाभ हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा। हाँ गुरुजी, जो कछुआ है वो घर में पानी में रखना चाहिए या खुले स्थान पर रखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से उसको पानी के कोई पॉट्स हो, उसके बीच में कछुआ रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसकी मुंह की दिशा आप नॉर्थ में कर दें, ईस्ट में कर दें, ज़्यादा शुभ है। और उसको ड्राइंग रूम में ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों को देखा है कि वो अंगूठी पहनते हैं, कछुए वाली चांदी की अंगूठी, तो उसकी कौन से डायरेक्शन में अंगूठी का मुंह होना चाहिए, कछुए का मुंह? देखिए, इसमें कई लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जी। अगर वो
इसकी अंगूठी पहनते हैं तो कछुए का मुंह अंदर साइड में, माने आपके बॉडी की तरफ आना चाहिए। ऐसे पहने हैं तो अंदर की तरफ आपकी तरफ आना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। मैंने कई पुजारी लोगों को भी देखा किसी किसी मंदिरों में, उन्होंने कछुआ तो की अंगूठी तो पहनी है और उस मुंदरी में उन्होंने कछुआ का मुंह बाहर की तरफ भी निकाला है, वो भी गलत मैं मानता हूँ कि वैसा नहीं होना चाहिए। और कछुआ का पहनने जो अंगूठी हम पहनते हैं उसका लाभ क्या है उसको पहनने का? लक्ष्मी को खींचता है, सुख शांति को खींचता है, ये मान्यता है। अब कितना परसेंट खींचता है इसका हम लोगों के पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि उसका हम लोगों ने उसका टेम्परेचर नाप ले या कोई शुभता का वो ले ले, इसलिए इसका कहना मुश्किल है, लेकिन शुभ होता है। तो ये कछुआ जो ये चांदी का ही पहने या किसी और का भी पहन सकते हैं? नहीं, सोने पहनने का? को तो किसी में पढ़ो, चांदी का पहनना ज़्यादा, क्योंकि लक्ष्मी का संबंध चांदी से है। जी। आपने मजाक में भी किसी को बोलते हो ना कि आजकल बहुत चांदी काट रहे हो, बोलती है ना, यानी आजकल बहुत मौज से हो, सुख से हो, शांति से हो, तो इसका संबंध चांदी से ज़्यादा है। लक्ष्मी जी को चांदी बहुत पसंद है, तो चांदी का ही मुंदरी हो तो ज़्यादा अच्छा। और ये जो कछुआ हम घर में रखते हैं इसका कोई रंग रूप भी देखा जाएगा कि इस साइज का ही हमें कछुआ रखना है, बड़ा या देखिए, छोटा? साइज से तो इसका मतलब नहीं है, आपकी अपने कमरे की साइज के हिसाब से डेकोरेशन जितना अच्छा आप करना चाहें, जितना बड़ा करना है, सबसे शुभ क्रिस्टल का होता है। मेटेलिक में अगर रखना है तो आप वो वाला कछुआ रखिए जो बच्चों के स्टडी से रिलेटेड हो, जी। इस तरह से कछुआ आप रखें। बस इसमें ये देखना है कि कहीं से कछुए शीशे का हो, चाहे क्रिस्टल का हो या मेटल का हो, वो टूटा ना हो, उसके मुंह भी क्लियर हो, पाँव भी क्लियर हो। जोड़ा कछुआ भी होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एक कछुआ है, उसके पीछे कई छोटे छोटे कछुए हैं, यानी वो पूरा कुटुंब को लेके चल रहा है, पूरे परिवार को लेके चल रहा है। वो खासकर उस फैमिली के लिए ज़्यादा शुभ माना जाता है। जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं तो उनके बीच में थ्योरेटिकल डिफरेंस ना हो, कोई क्लेश ना हो, गृह क्लेश ना हो, उसमें ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं कछुआ। कछुआ जो है विष्णु भगवान से रिलेटेड है और विष्णु जी के ऊपर लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, और लक्ष्मी की कृपा जिन पे पड़ी तो भाग्य लक्ष्मी जगती है, सुख लक्ष्मी आती है, शांति लक्ष्मी आती है, धन लक्ष्मी आती है, हर तरह की लक्ष्मी आती है, और स्थिला लक्ष्मी को ये खींचता है। तो कछुआ रखने का जो रिवाज है वो इसी तरह से है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। जी गुरुजी, कुछ जो कछुआ है वो कभी-कभी हम कोई भी डायरेक्शन में रख सकते हैं घर के? नहीं, वो उसको हमेशा कोशिश कीजिए कि उसका मुंह नॉर्थ की तरफ हो और कभी भी प्रवेश द्वार के तरफ मुंह ना हो, वो घर के अंदर साइड की तरफ ही हो। ये कुछ है, क्योंकि लक्ष्मी को हमेशा बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ बुलाइए। तो कछुआ को रखने का सबसे बढ़िया जो उपाय है ये है कि आप नॉर्थ साइड में मुंह कर दीजिए, ईस्ट साइड में मुंह कर दीजिए, इन साइड में रखिए, नॉर्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जी। और और बताइए। कुछ लोग तोहफे में भी कछुआ देते हैं, तो उसका क्या लाभ है हमारे जीवन में? देखिए, ठीक है, तोहफे में दे देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लक्ष्मी का देना, आपके पास तो लक्ष्मी ही आई, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लक्ष्मी जी की रूप हैं, लक्ष्मी जी से संबंधित कछुआ है, विष्णु जी से संबंधित कछुआ है, शुभता के लिए कछुआ है। आप इससे कई समस्याएं खत्म कर सकते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई खत्म कर सकते हैं, और कोई गृह क्लेश है, बच्चों को एजुकेशन बढ़ाने के लिए, बच्चे अगर बहुत उपद्रव करते हैं तो भी आप कछुआ रख सकते हैं। पानी में रखना इसका ज़्यादा शुभ होता है, पानी के अंदर ही रखें और ड्राइंग रूम के अंदर रखें, ये ज़्यादा अच्छा है। और गिफ्ट में भी आप देते हैं, वैसे गिफ्ट में कई लोग का मानना यह है कि गिफ्ट में लक्ष्मी नहीं दी जाती है, लेकिन लोग देते हैं, और ना तो देने वाले को कोई नुकसान है ना लेने वाले को बहुत ज़्यादा कोई लाभ है। लेकिन कछुआ है, इसकी संबंध आस्था से जोड़ा है, आपकी श्रद्धा से है, आपकी भक्ति से है। आप उसको मेटल का भी ले लें, सिल्वर में ले लें, बहुत अच्छी बात है। कछुआ लेना बहुत अच्छी बात है। और पूछिए, क्या गुरुजी, पूछा? कछुआ हमारे जीवन में कैसा योगदान करता है, हमारे करियर में, हम जॉब में, किस फील्ड में कैसे हमारी मदद करेगा, वो क्या लाभ है? ऐसा होता है कि जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है तो आजीविका के सारे सोर्स खुल जाते हैं, जी। आपके रोजी रोटी के सारे जुगाड़ होते हैं, लक्ष्मी की कृपा होती है। लक्ष्मी जी के मैंने बताया ना कि कई रूप हैं, एक स्थिरा लक्ष्मी, एक चंचला रूप, तो रोजगार लक्ष्मी बढ़ती हैं, इससे आपको रोजी रोटी के लिए बहुत अच्छी है। तो आपको कछुआ रखने से ये बेनिफिट होता है कि आप रोजगार की तरफ प्लस की तरफ जाते हैं, ये आपका अच्छा योग बनता है, इसको रखना चाहिए। और हम लोग रखवाते हैं, कई लोगों के घर में गए हैं वास्तु करने, कोई छोटे मोटे दोष है
तो वहाँ पे हमने कछुआ रखवा दिया कि भाई यहाँ पे कछुआ रखवाइए, तो यहाँ विंड चाइम लगाइए, यहाँ पिरामिड रख दीजिए क्रिस्टल का, यहाँ जी। श्री यंत्र रखिए। इस तरह से हम लोग करते हैं। कई लोगों को लॉर्ड बुद्धा रखवाते हैं। वैसे तो ये जापानी टेक्निक है लॉर्ड बुद्धा रखना, लेकिन हम लोग रखवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कछुआ रखना, लेकिन जीवित कछुआ का रखना मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप कैद कर रहे हैं किसी आदमी की ज़िंदगी की, खुशी की, उसकी वो कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। आप कछुआ को रखें और ठीक ठाक रखें, और मेटेलिक रखें, क्रिस्टल का रखें, शीशे का रखें, स्टडी टेबल के पास भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रखें, लेकिन इसे बेडरूम में नहीं रखना है, टॉयलेट में नहीं रखना है, या अदर कोई फालतू के कमरे में, ऐसे कोई कमरा हो जहाँ पे रखा जाए तो वहाँ भी मत रखें। और कछुआ को रखते वक्त वही डायरेक्शन का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पीठ के ऊपर कछुआ बैठा हो, कई बार एक के बाद एक भी कछुआ बैठे मिलते हैं, मैंने मार्केट में है, तो ऐसे भी कछुआ रख सकते हैं। ये आपकी पूरी ज्वाइंट फैमिली को इंडिकेट करता है। कई बच्चों का, वो आपकी जनरेशन की जो गैपिंग हो रही है, या बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हो रहे हैं घर में, या बहुत कम बच्चे हैं, संख्या बढ़ानी है, तो उसमें कछुआ लोग रखते हैं। बिजनेस बढ़ानी है, कछुआ रखिए, वहाँ पे मेटल का कछुआ रखिए अपने बिजनेस प्लेस पे, वो ज़्यादा अच्छा है, कछुआ रखना चाहिए। ऑफिस में हम कछुआ रख सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, रखिए, नॉर्थ और साइड में रखिए। गाड़ी में हम कछुआ रख सकते हैं? जैसे हम ट्रैवलिंग करते तो वो भी हम कमाने ही जा रहे हैं। नहीं, गाड़ी में कछुआ रखना उतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कई लोग रखते हैं और ऐसे हिसाब से रखते हैं कि कछुआ का मुंह ऐसे ऐसे हाँ डोलता रहता है। जी। गाड़ी में तो आदमी को उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, या कोई तस्वीर टाइप से हो, मूर्ति टाइप से हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो पवन पुत्र मारुति नंदन जी से रिलेटेड है। कछुआ को तो कछुआ की तरह ही रखिए, लक्ष्मी से संबंधित रखिए। और बताइए कोई क्वेश्चन हो तो। धन्यवाद गुरुजी, आपने सारे प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे उससे दिया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकगण इसका बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद आपका। दर्शकगण, मैं आपसे आगे लेती हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुरुजी, आदर सादर प्रणाम। सदा खुश रहिए, आप लोग भी सदा खुश रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल से के इस कार्यक्रम से काफ़ी लाभान्वित होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस पे हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन लिखिए, यथासंभव मैं जवाब जरूर दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि एक दिन में 1,000 आदमी की कॉल्स आती हैं, तो भाई मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं, ये हमारी भी मजबूरी है। आप व्हाट्सएप पे अपना सवाल दीजिए। ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप हमें टच कीजिए, आप उस पर मैसेज लिख दीजिए, अपनी समस्या लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता हूं। आप यूट्यूब चैनल पर भी मुझे डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एस्ट्रो सर्च करें, यूट्यूब पर भी मैं मिल जाऊंगा। हमारे एक से एक प्रोग्राम होते हैं, हमारे टीवी पे भी कई कार्यक्रम हुए हैं और होते भी हैं, और ये भी आपके टीवी के कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं। इस तरह से आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमें अपना समझ के आप हमें लिखें, हम उसका जवाब देंगे। आप चाहें तो टाइम लेके हमारे से आके मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।